निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल हमने मार्केट में जिस तरह से डिस्कशन किया था उसके बेसिस पर मार्केट ने किस तरह से मूव कर लिया उसके बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट इस चैनल के अंदर चल रहा है फिलहाल। तो इस चैनल के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो उसी चैनल के हिसाब से मार्केट ने उसके पहले दिन यहाँ पर सपोर्ट लिया था और उसके बाद मार्केट ने आज क्या किया है, इस मिडल लाइन को भी, इस चैनल की जो मिडल लाइन थी इसको भी ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। तो मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से क्लियर कट ऊपर की तरफ ही दिखता है। हो सकता है मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ, यानी कि इस चैनल के अपर एंड तक, यहाँ तक आने वाले दिनों में मार्केट जा सकती है। तो उसके बाद हमने डेली डिस्कशन में भी एक बात की थी कि मार्केट की ओपनिंग के बाद हम किस तरह से मार्केट में काम करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है निफ्टी, तो हमने कहा था कि पहले हम मार्केट को आज के हाई के ऊपर सपोर्ट लेने देंगे, यानी कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम मार्केट को एक सपोर्ट लेने देंगे। यहाँ पर हम मार्केट में कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट 400 तक के हो सकते हैं, एग्जैक्टली 400 तक के आपको टारगेट मार्केट ने दिए हैं। और हमने जैसे कहा था इस तरह यहाँ पर हम एक सपोर्ट लेने पर ही कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया और हमारे टारगेट भी दे दिए हैं। तो कल के लिए बात करते हैं, कल कहाँ पर काम कर सकते हैं निफ्टी। तो देखिए मार्केट का सेंटीमेंट फिलहाल बदल चुका है, क्योंकि इस हाई के ऊपर मार्केट चलते ही मार्केट का सेंटीमेंट बदलने वाला था। लेकिन ये मतलब ये जो लोअर हाई फॉर्मेशन चल रहा था, तो इसके ऊपर मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दी है। तो हो सकता है मार्केट इस तरह से एक पैटर्न बनाकर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न, ये एक और ये दूसरा बॉटम बनाकर, डबल बॉटम बनाकर मार्केट यहाँ से भी पलट सकती है। तो हम ये इसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करेंगे जिस तरह से मार्केट में काम कर सकते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, तो अगर नीचे चलने लगती है फ्लैट ओपन होकर, तो हम क्या करेंगे, 200 के आसपास निफ्टी को आने देंगे, इस लेवल के आसपास। और यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेके हमारे टारगेट फिर से 400 तक के हो सकते हैं, यानी कि 200 पॉइंट के टारगेट यहाँ पर फ्लैट के केस में अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो हम यहाँ पर बैठ सकते हैं 200 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, आज के हाई को ब्रेक करते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। हमारे टारगेट 500 तक हो सकते हैं कल के दिन, यानी कि निफ्टी ये गैप फिल कर सकती है। जो ये गैप आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये गैप निफ्टी फिल कर सकती है। अगर मान लो निफ्टी गैप अप ही ओपन होती है, जैसे कि रिलायंस के रिजल्ट है आज, तो हो सकता है रिलायंस अगर 1-2% ऊपर खुल जाए तो निफ्टी गैप अप ओपन हो सकती है। तो गैप अप के केस में भी हम आज की तरह ही स्ट्रेटेजी रखेंगे। अगर यहाँ पर कहीं पर मार्केट गैप अप ओपन होती है, यानी कि 100-150 पॉइंट अगर गैप अप होते हैं, तो हम मार्केट को सपोर्ट लेने देंगे आज के हाई के ऊपर और यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हो सकता है मार्केट इस तरह से 2-3 दिन तक और ट्रेंडिंग रहे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे गैप अप के केस में भी। लेकिन गैप अप के केस में हम एक मार्केट को रिट्रेसमेंट आज के हाई के ऊपर लेने देंगे, यानी कि गैप फिल करने देंगे जो सुबह सुबह बन जाएगा। तो अगर मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि इस पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन होती है, इस पॉइंट के आसपास, तो हम क्या करेंगे मार्केट में, गैप डाउन के केस में थोड़ा सा सिनेरियो अलग रखेंगे मार्केट में। हम करेंगे यहाँ पर ये जो मूवमेंट आया है निफ्टी में, ये और ये मूवमेंट, ये आप मार्क कीजिए। इस मूवमेंट का जो भी 50% बनता होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर 50% इसका बनता है, यानी कि 21,100 के आसपास इसका 50% बनता है। तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर भी होती है इसके बीच में, तो हम मार्केट को यहाँ पर आने देंगे 22,100 के आसपास। हम मार्केट में कॉल की पोजीशन लेंगे, हमारे टारगेट फिर से यहाँ तक हो सकती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये एक शोल्डर बना चुकी है मार्केट, ये हेड बना चुकी है और इसके बाद ये सेकंड शोल्डर यहाँ पर बन सकता है। इस तरह का पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ चल सकती है। या तो फिर मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर दे तो हम मार्केट में यहाँ पर पुट की पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो 22,100 को भी अगर ब्रेक करती है इस तरह से, तो मार्केट फिर इस बॉटम तक आ सकती है। फिर बड़े टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पर आप मेक और ब्रेक लेवल समझकर यहाँ पर एक तो रिट्रेसमेंट लेते हैं तो कॉल की पोजीशन, और यहाँ पर अगर इसको तोड़ती है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। फिर इस तरह से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ चल सकती है। तो ये निफ्टी के तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा एक चैनल चल रहा है जिसके हिसाब से हम
बैंक निफ्टी में डेली एनालिसिस कर रहे हैं, इस चैनल के हिसाब से बैंक निफ्टी चल रही है। इसी चैनल के लोअर एंड से मार्केट ने बैंक निफ्टी में सपोर्ट लिया था और मिडल लाइन के ऊपर ही आज क्लोजिंग दी थी। जैसे कि यहाँ पर मिडल लाइन आपको देख सकते हैं आप, मिडल लाइन और अपर लाइन को मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मार्केट ने मिडल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो ये अच्छा सेंटीमेंट है। हो सकता है बैंक निफ्टी भी आने वाले 1-2 दिन में यहाँ तक 49,200 यानी कि नए हाई तक भी मार्केट यहाँ पर जा सकती है। फिर से इस तरह से इस चैनल के हिसाब से चल सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये हम देखते हैं। हमने बैंक निफ्टी में भी कल कहा था कि सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी तो हम देखेंगे कि हाई के आसपास सपोर्ट लेती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। देखिए एग्जैक्टली हाई के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक ट्रेड लिया, तो यहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड मिली होगी। तो इतने पॉइंट्स में यानी कि 600 से 40 यानी कि 400 पॉइंट के आपको टारगेट यहाँ पर मिले होंगे। सुबह सुबह दिन भर मार्केट यहाँ पर ही रहे और इसी के आसपास क्लोज भी हो गई, तो अच्छा दिन माना जाएगा इसको, क्योंकि एक तरफा मार्केट चली आज। तो 400 पॉइंट के टारगेट आपको मिले होंगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो कल के लिए बात करते हैं निफ्टी जैसा ही इसका भी सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि फिलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी एकदम सेम हिसाब से चल रहे हैं। कोई भी अंडर परफॉर्म या ओवर परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट में, दोनों इंडेक्स एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी और नीचे चलने लगती है तो हम इस पॉइंट के आसपास यानी कि 47,500 के आसपास यहाँ पर मार्केट को आने देंगे। फ्लैट के केस में कुछ भी नहीं करेंगे, 12 बजे तक अगर मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे, हमारे टारगेट ऊपर भी हो सकता है ये बैंक निफ्टी में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है इस तरह से। तो ये शोल्डर कंप्लीट हो सकता है अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगती है मार्केट को। अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम आज के इस पॉइंट के ऊपर यानी कि 48,000 के ऊपर निकलते ही फ्लैट की केस में हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट 500 तक यानी कि एक गैप भी मार्केट एक गैप टूटा हुआ है, इस गैप को भी मार्केट फिल कर सकते हैं। 500 पॉइंट के टारगेट यहाँ पर फ्लैट की केस में अगर ऊपर चलने लगते तो मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सेंटर लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होंगी इस चैनल की, इसके ऊपर मार्केट में क्लोज थी, इसके ऊपर निकलने पर मार्केट थोड़ी तेजी से ऊपर जा सकती है। तो इसके हिसाब से फ्लैट की केस में भी 500 पॉइंट के ऊपर के टारगेट हमको मिल सकते हैं। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होती है तो निफ्टी की तरह इसका हम 50% मार्क कर लेंगे। इसका 50% 500 के आस 400 के आसपास आता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर इस बीच किधर भी मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट लेने देंगे मार्केट को, यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट बड़े होने वाले आज के हाई तक भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इस पॉइंट को भी ब्रेक करते हैं 400 को, जो कि लगभग किसी बड़े सिनेरियो की वजह से ही हो सकता है, यानी कि वार वगैरह या कोई ग्लोबल सिनेरियो की वजह से हो सकता है, इसको अगर ब्रेक भी करता है तो फिर इस तरह से इस बॉटम के आसपास आ सकते हैं। इस केस में हम यहाँ पर 50 पोजीशन लेंगे तो इसको ब्रेक करते हैं गैप डाउन के केस में। हो सकता है फिर इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ चले। अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट के आसपास यानी कि इस पॉइंट के आसपास एक मार्केट गैप अप अगर होती है तो यहाँ पर हम मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने देंगे। और अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है मार्केट चैनल के सेंटर लाइन पर यानी कि 48,000 पर अगर सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे। हमारे टारगेट इस केस में भी 500 तक के हो सकते हैं मार्केट में। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा उसके बारे में आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।